जय हिंद। देखते हैं आज इस वीडियो में सीआरपीएफ नई भर्ती एक रिक्रूटमेंट आया है जो पैरामेडिकल स्टाफ से वेरियस पोस्ट, उसमें वेरियस पोस्ट है। वेरियस पोस्ट में अलग अलग पोस्ट है। देखते हैं उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है, किस किस पोस्ट में, और क्या उसका फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है। देखते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नई भर्ती 2020, लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 तक है। वेरियस पोस्ट विथ पैरामेडिकल। तो इसको हम जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में हम चलते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आप तो जान ही रहे हैं, देखे तो किसी और को जनाने का भी कोशिश कीजिए ताकि वो भी फॉर्म इस फॉर्म को फिल कर सके, यदि उस तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन तौर पे वो है तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं इस पे नोटिफिकेशन पे। देखिए हम ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ गए हैं। यही है सीआरपीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मेन साइट है यहाँ पे सीआरपीएफ का। देखिए एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, नोटिस पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। देखिए ओपनिंग डेट 20/7/2020 को अभी स्टार्ट हुआ है। आज ये कल ही स्टार्ट हुआ है 20/7/2020। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 31 अगस्त 2020 और रिटन एग्जामिनेशन 20/12/2020 यानी 20 दिसंबर 2020 में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितना कितना पोस्ट है, किस किस पोस्ट में कितना सैलरी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देखते हैं। यहाँ पे पहला पोस्ट जो है सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्टर डाइटिशियन का। डाइटिशियन में पोस्ट इंस्पेक्टर का है, जो कि इन यूआर जनरल में एक पोस्ट है, ओबीसी में है, और एससी एसटी में एक भी पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, टोटल 1 पोस्ट है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस इकोनॉमिक्स विथ न्यूट्रिशन एज सब्जेक्ट आर क्वालिफिकेशन, मतलब किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 30 वर्ष के नीचे। चलिए आगे देखते हैं। इसका 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। इस पोस्ट का अलग अलग पोस्ट का अलग अलग लास्ट डेट है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स टोटल 81 पोस्ट है जनरल में, और ये ओबीसी में 40 पोस्ट है, एससी में 46, एसटी में 11 और 17 है। ईडब्ल्यूएस टोटल 175 पोस्ट है। लेवल 6 पोस्ट का है। 12 क्लास पास होना चाहिए इसके लिए, 10+2, और उसके साथ साथ पास इट द 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड माइडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्निशन, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए 30 साल से नीचे, और इसका 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 12 क्लास पास, अगर एंड लगा दिया तो उसके साथ साथ दूसरा भी क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए एक एंड, ध्यान दीजिएगा, एक एंड 2 हो गया तो एक और दोनों रहेगा। यानी मान लीजिए 10 क्लास है 12 क्लास, तो दोनों एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन एक और अथवा जिसको बोला जाता है 2 लगा दिए तो दोनों में से कोई एक। ध्यान दीजिएगा ये सब बातें पे, जो कि यहाँ एंड लगा हुआ है, यानी इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर में 4 पोस्ट है इसका। तो जनरल का 3 पोस्ट, ओबीसी इसी प्रकार 8 पोस्ट है। लेवल 6 पोस्ट का है। 10+2 होना चाहिए साइंस से, और उसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 इयर्स का होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस से, मतलब यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 30 ईयर से नीचे होना चाहिए। इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020 तक। इसका भी आगे है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको एएसआई बोला जाता है। एएसआई में पद होता है अलग अलग। एएसआई स्टेनोग्राफर भी होता है, जो कि उसका अपकमिंग वैकेंसी आ रहा है सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो। तो चैनल पे बने रहिए, अगर नोटिफिकेशन आता है तो जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल पे बने रहें। चलिए देखते हैं इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में फार्मासिस्ट का है 35 टोटल पोस्ट। ये जनरल का 17 पोस्ट, ओबीसी का 14 है, एससी एसटी मिलाकर 84 टोटल पोस्ट है। लेवल 5 में है। 12 क्लास पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से। उसके साथ साथ एंड लगा है,
उसके साथ साथ 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फार्मासिस्ट का, उस किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी बोर्ड से। उसके साथ साथ फिर होना चाहिए वो जो फार्मासिस्ट का इंस्टीट्यूट है वह रजिस्टर्ड होना चाहिए एक्ट 1948 के तहत। चलिए, इसका लास्ट डेट 31 अगस्त तक है। 20 से 25 वर्ष के अंदर के विद्यार्थी भर सकते हैं, कैंडिडेट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साइकोथेरेपिस्ट का आता है, तो इसमें 5 टोटल पोस्ट है। इंटरमीडिएट लेवल पे है, 10+2 साइंस होना चाहिए, इसका 20 से 25 है और 1 अगस्त तक ही लास्ट डेट है इसका। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन का आता है, तो डेंटल टेक्नीशियन में टोटल 4 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ उसमें साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ 2 इयर्स का डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होना चाहिए। उसके बाद आगे है इसका जो है 20 से 25 होना चाहिए ईयर, 1 अगस्त 2020। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन टोटल 64 पोस्ट है, जो कि मैट्रिकुलेशन पास, उसके साथ साथ मैट्रिकुलेशन में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी भी मेडिकल लैबोरेटरी से होना चाहिए, स्टेट हो या सेंट्रल, किसी भी से चलेगा। बिट में देखिए 20 से 25 ईयर से अंदर होना चाहिए, 1 अगस्त 2020 लास्ट डेट है इसका। आगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यहाँ पे है, 1 पोस्ट केवल है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ साइंस होना चाहिए। उसके बाद आगे है हेड कांस्टेबल साइकोथेरेपी, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिकल, टोटल 88 पोस्ट है, जो कि लेवल 4 में आता है। 12 क्लास पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डिजराइबल का मतलब होता है यदि आप 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसमें दिखाइए। उसके बाद यहाँ बोला है 1 ईयर्स से एक्सपीरियंस द फील्ड रिकॉग्निशन हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से होना चाहिए। 18 से 25 ईयर के अंदर के विद्यार्थी भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसका लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 है। हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ, टोटल 3 पोस्ट है, 12 क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल डायलिसिस का टेक्नीशियन का है, टोटल 8 पोस्ट है, ये भी 12 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। डिजरेबल 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस फील्ड हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसका भी 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। आगे है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, टोटल 84 पोस्ट, लेवल 4 पे। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस उसमें। उसके साथ साथ प्लस एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स का कोई भी कोर्स, जैसे कि यहाँ पे रेडियो है तो रेडियो डायग्नोसिस का होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से होना चाहिए। आगे है हेड कांस्टेबल लाइब्रेरी असिस्टेंट, टोटल पोस्ट 5 है। 5 पोस्ट में मैट्रिकुलेशन पास क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद 20 से 25 ईयर्स होना चाहिए, 1 अगस्त तक ही इसका लास्ट डेट है। आगे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में टोटल 1 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन पास। उसके बाद हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड 3 टोटल पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और उसके साथ साथ फूड एंड फीवर सर्विसेज से होना चाहिए एक सर्टिफिकेट आपको, डिप्लोमा। उसके बाद आगे है कांस्टेबल मसलची का 4 टोटल पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके साथ साथ नॉट लेस दैन दियन मतलब 2 ईयर से कम एक्सपीरियंस का नहीं होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से या रेस्टोरेंट से। आगे है कांस्टेबल कुक में टोटल 116 पोस्ट है, 44 है जनरल का। उसके बाद मैट्रिकुलेशन पास उसमें होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 18 से 23 वर्ष के अंदर का विद्यार्थी भर सकते हैं, जो कि उसका ईयर्स ऑन 1/8/2020 से लिया जाएगा। 1/8/2020 से इसका ईयर बर्थ लिया। देखिए हम लास्ट डेट इसको बता रहे हैं, सॉरी ये है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो डेट 18 से 23 लिया जाएगा 1 अगस्त 2020 से लिया जाएगा, और टोटल पोस्ट के लिए 31 अगस्त तक ही लास्ट डेट है। चलिए आगे होता है। आगे है नॉट लेस देन 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, और कुक का 1 ईयर्स के अंदर नहीं होना चाहिए, 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। आगे कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, टोटल 121 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, रीडिंग और लिखना और पढ़ना दोनों होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 18 से 23 ईयर्स होना चाहिए। 1 अगस्त 2020 से लिया जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ कांस्टेबल धोबी या वाशरमैन, टोटल 5 पोस्ट है, इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस धोबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे कम नहीं, 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, 18 से 23 ईयर। 1 अगस्त से लिया जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ कांस्टेबल WC
टोटल 3 पोस्ट है। उसके बाद है आगे कांस्टेबल टेबल बॉय में टोटल 1 पोस्ट है। आगे है वेटनरी में कांस्टेबल वेटनरी में टोटल 3 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन पे नहीं है, 10+2 है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे पोस्ट है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लैब टेक्नीशियन टोटल 1 पोस्ट है, 10+2 होना चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर टोटल 1 पोस्ट है, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। उसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वेटनरी से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, और उसका जो है एज लिया जाएगा 40 ईयर्स के लगभग, और 31 अगस्त 2020 से एज का डेटिंग भी किया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पे है कि यदि वैकेंसी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कोई भी रीजन से यदि वैकेंसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है, कोई भी रीजन से जो वैकेंसी का पोस्ट है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो इससे कोई ये नहीं है कि टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट में आपको घटा दिया जाएगा तो बढ़ा दिया जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूआर का मतलब, एससी का मतलब, एसटी का मतलब, ओबीसी का मतलब लिखा हुआ है। आगे चलिए, आगे इसका देखते हैं। ये तो पोस्ट है, पोस्ट में कुछ कोड लगा हुआ है। कोड जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पोस्ट कोड है जो कि फॉर्म फिलअप करने में यह मांग किया जाएगा। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का ग्रुप मी में रखा गया है, जो कि ट्रेड इतना है, जो कि 1 2 3 कोड इसी तरह दिया हुआ है। सेशन सब इंस्पेक्टर सी ग्रुप पे, हेड कांस्टेबल सी ग्रुप, इसमें पोस्ट दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेड दिया हुआ है, कोड बगल में दिया हुआ है। इसी तरह इसको देख लेंगे। देखने के बाद इसका जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल साइट भी दिखा देंगे और वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म जो होगा ऑफलाइन होगा, कैसे भराएगा हम बताएंगे। इसका बने रहिए वीडियो पे, शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखते रहिए, बीच में क्रॉप नहीं कीजिए। आगे देखिए, इसका जो है नेशनलिटी है इंडियन होना चाहिए और सब्जेक्ट नेपाल, यानी नेपाल से भी आप कर सकते हैं अप्लाई, जो है नेपाल का, वहाँ पे भूटान से है तो भूटान कर सकते हैं। चलिए आगे है, यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग रिलेक्शन एज का। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये जो दिया हुआ है एज के रिलेटेड दिया हुआ है कि ग्रुप सी का ग्रुप डी का मतलब अलग अलग है। आगे इसमें कुछ दिया हुआ है जैसे कि एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आगे कुछ दिखाते हैं। आगे दिखाने के लिए अभी तब तक हम ओपन करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि मनोबल मेरा बढ़े कि और अपडेट, कोई भी अपडेट आता है तो आपके साथ जल्दी से मतलब प्रोवाइड कराएं, जल्दी से आपके साथ जुड़ जाएं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अलग अलग पोस्ट जो दिया गया है सब अलग अलग दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए इसका फिजिकल है, फिजिकल में हाइट जो दिया गया है, हाइट में सभी पोस्ट का यहाँ पे सभी कैटेगरी, जनरल, एसी और ओबीसी, केवल एसटी को छोड़कर 170 होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। देखिए आगे यहाँ पे रिलेक्शन एरिया एसटी का दिया हुआ है, एक्सटी का देखिए एसटी शेड्यूल ट्रिप्स, देखिए शेड्यूल में दिया गया है एसटी के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के 155 कम कर दिया गया है, और एसटी में क्योंकि छूट दिया जाता है। उसी प्रकार आगे है मेल, देखिए चेस्ट दिया हुआ है 76 से 81 सेंटीमीटर एसटी का ही, और फीमेल का 9। उसके बाद रेसिंग दिया है, देखिए दौड़ में, यानी रेसिंग में क्या होगा, रेस टेस्ट में मेल के लिए 1 मील रेस करना है 7 मिनट 30 सेकेंड में, 10 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट का करना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 6 मिनट में, और 6 फीट होना चाहिए लॉन्ग जंप, हाई जंप 2.5 फीट होना चाहिए। 3 चांस दिया जाएगा दौड़ छोड़कर। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जो मेल के लिए 170, कैंडिडेट के लिए 157 होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड में। ये जो पोस्ट दिया है इस पोस्ट के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है। यहाँ पर उसके लिए अलग अलग चेस्ट दिया हुआ है, एसटी का अलग छूट दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसका देखिए ये सारे दिया गया है। और ये जो फॉर्म होगा ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन किसके माध्यम से भरा जाएगा बता देते हैं। ये जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है, पोस्ट द्वारा पेमेंट करना है, डाक द्वारा, ऑनलाइन ड्राफ्ट द्वारा कराना है वहाँ से, ना कि ऑनलाइन पेमेंट करना है और ना कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ दिया हुआ है, मिलान कर लीजिएगा। देखिए एग्जामिनेशन फी जहाँ भी आप भरेंगे वहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन फी लिखा हुआ है कि ओबीसी जनरल के लिए 200 रुपया देना है केवल ग्रुप बी के लिए, और 100 रुपया देना है ग्रुप सी पोस्ट के लिए।
और SC ST और कोई भी फीमेल का कोई चार्ज नहीं देना है। इसका पेमेंट जो होगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा होगा, न कि ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहाँ पेमेंट किया जाएगा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस। चलिए आगे इसका हाउ टू अप्लाई, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए ओपनिंग हुआ है 20/7/2020 और 31 अगस्त तक लास्ट डेट है 8/2020। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, कहाँ मतलब इसका जो मेन मतलब यहाँ रिक्रूटमेंट ले रहा है वहाँ का, वहाँ अप्लीकेशन इसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है मेन यहाँ साइट है CRPF का बोर्ड का। हाँ चलिए आगे चलते हैं। आगे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 31 अगस्त तक करना है। यही एड्रेस पे आप एप्लीकेशन कंप्लीट सेंड कर सकते हैं। कंप्लीट सेंड करने के बाद फिर फॉर्म बताएंगे कैसे फिलअप किया जाता है। देखिए कोई भी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म फिलअप करना है, ये नहीं कि 5 से 10 करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं। आगे है PST और स्टेज 1 फिजिकल है, PST होगा। PST में उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम में ध्यान दीजिएगा स्टेज 2 में PST में जनरल इंटेलिजेंस यानी 50 मार्क्स पार्ट 1 A B में, यानी A पेपर होगा B पेपर होगा। A पेपर में दिया हुआ है रीजनिंग होगा, अवेयरनेस होगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो ये मैथ होगा, हिंदी इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स लिया हुआ है। उसके बाद है पार्ट B भी होगा, 50 क्वेश्चन होगा जो कि 1 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स में यहाँ देखिए लिखा हुआ है टोटल पास करने के लिए पोस्ट वाइज दिया हुआ है, इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल किया जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन होगा, हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश दोनों पेपर में होंगे और बाइलिंगुअल होगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारे एक्सपीरियंस क्या क्या, मतलब किस एक्सपीरियंस पे कितना मार्क्स मिलेगा, ट्रेड पे भी मार्क्स मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो चलिए इसके हम फॉर्म पे चलते हैं। इसके फॉर्म पे क्या मतलब कैसे भरना है वहाँ से हम देखते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा इसको पोस्टल द्वारा करना है न कि स्पीड पोस्ट द्वारा है। इसको इस फॉर्म को हम ऑफलाइन, देखिए यहाँ आ गए हम इसके फॉर्म पे। फॉर्म कैसे भरना है यहाँ दिया हुआ है पोस्ट अप्लाई फॉर्म। पोस्ट अप्लाई फॉर्म में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो अप्लाई पोस्ट करना चाहते हैं वहाँ नाम लिखें। उसके बाद यहाँ फ़ोटो चिपका कर फोटो वहाँ पे सेल्फ स्टेटेड करें। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सेंटर जो भी रखना है 2 सेंटर डाल सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं वहाँ पे, चूज करके अपना नाम अप्लीकेबल लिखना है, फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आगे है जनरल क्या है, मेल है कि फीमेल, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिए और ईमेल आईडी। उसके बाद कैटेगरी अनरिजर्व में कौन सा है, OBC SC ST जो भी है अपना डालें, रिलीजन डालें। वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि कोई एम्प्लॉय है तो यस नहीं तो नो। नेम ऑफ एम्प्लॉय अगर नो कर दिए तो ये नहीं होगा, जब नो कर देंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा नेम ऑफ एम्प्लॉयर नहीं होगा, खाली छोड़ देंगे। मैरिटल स्टेटस यानी क्या मैरिड हैं या अनमैरिड यहाँ लिखें। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे डालें, अदर है तो अदर डालें। स्टेट या UT डोमिसाइल है तो स्टेट अपना बिहार डालें, बिहार का है तो जो भी अपना स्टेट है अपना डालें। उसके बाद नेम द पर्टिकुलर एरिया रीजन एंड क्लेम एक्सटेंड ही टाइम। उसके बाद यहाँ पे हाँ देखिए टाइम एक्सटेंड करके डालना है यहाँ पे। उसके बाद हाइट सेंटीमीटर कितना है आपका यहाँ डालना है। उसके बाद है चेस्ट नॉट अप्लीकेबल फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए यहाँ डालिए। और अनफिक्स मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाकर कितना होगा वो डालिए। और वेदर स्कीइंग हाइट रिलेक्शन यदि है तो रिलेक्शन ले रहे हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। नो करेंगे तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे नो भी करेंगे। एज में रिलेक्शन लेना है या हाइट में, अगर ST हैं तो यस कीजिए नहीं तो नो कीजिए, ST हैं तो यस नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद यदि एक सर्विसमैन है तो यस नहीं तो नो, ये फॉर्म है इसमें। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है 10-12, जिस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो हाईएस्ट दीजिए, जिस पोस्ट पर डालना है उस पोस्ट को दीजिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो टेक्निकल दीजिए। उसके बाद एड्रेस अपना डालिए, परमानेंट एड्रेस डालिए, आधार नंबर डालिए, कोई ऑप्शनल नहीं है, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल या सिविल कोई केस है आपके ऊपर तो नो है तो नो, FIR है तो नो, यस है तो यस नहीं है तो नो। वेदर अरेस्टेड बाय पुलिस मतलब पुलिस द्वारा कभी अरेस्ट किए गए हैं तो नो, अगर यस हैं तो यस नहीं तो नो। क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो नहीं तो नहीं तो नो, यस है तो यस। उसके बाद डिटेल ऑफ फी पेड, जब पेमेंट आप पोस्टल द्वारा कराएंगे या ड्राफ्ट द्वारा तो वहाँ पे आपको मिलेगा BD नंबर या IPO नंबर, या डेट मिलेगा और अमाउंट वहाँ पे लिख कर और सेंड कर देंगे एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ अनयूज्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड।
तो ये था फॉर्म, डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन को यहाँ पे निकाल लेंगे, निकाल कर यहाँ डिक्लेरेशन को हम भर देंगे, भरने के बाद प्लेस लिखेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे, सिग्नेचर करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतना चीज़ आपको फॉर्म निकाल लेना है। 3 फॉर्म अभी दिखाई दिया। उसके बाद ये लिखा सर्टिफिकेट सर्विस से डिफेंस पर्सनल, ये डिफेंस के लिए पर्सनल है। इस फॉर्म को आप मतलब वहाँ तक निकालें, 3 फॉर्म निकालने के बाद उसको अच्छे से फिलअप करें। फिल करने के बाद उसको पोस्टल द्वारा स्पीड पोस्ट ना कराकर हैंड पोस्ट द्वारा करके उसको सेंड करा दें। तो एड्रेस दिया हुआ था, बताए हैं, उस एड्रेस पे नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पढ़ सकते हैं। और या तो इसके ऑफिशियल साइट पर हम आ जाते हैं, ऑफिशियल साइट पर भी दिखा देते हैं इसका ऑफिशियल साइट क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। तो देखिए ये है SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट जो कि इंडिया लेवल पे है, इंडिया गवर्नमेंट का है। तो ये बना कर रखें आप, इसमें मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट आपको सब लगाकर सेंड करना होगा, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। उसको हैंड पोस्ट द्वारा सेंड कर दें जिस एड्रेस पर हम बताएं उस एड्रेस पर। देखिए ऑफिशियल साइट पर हम आ गए हैं। इसका ऑफिशियल साइट पे आकर यहाँ पे दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम न्यू कर देते हैं। न्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हम CRPF टाइप केवल करते हैं तो मेन साइट पे हम आ जाएंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए आगे हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे, और इस पे पैरामेडिकल नोटिफिकेशन आया है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा न्यू टैब, यहाँ से डाउनलोड कर और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लोकेशन न्यू दिल्ली से यहाँ प्रकाशित किया गया है, 31 अगस्त 2020 तक लास्ट डेट है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, वीडियो से विराम लेते हैं, क्लास से विराम लेते हैं। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से सारे वीडियो अपडेट आते हैं तो आपके साथ जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। और बेल घंटी को भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर दिया जाता है तो आपके पास जल्द पहुंचे। तो समझ में आ गया। धन्यवाद। जय हिंद।